अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ातिलुल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़्फ़ारि वलयजिदू फ़ीकुम ग़िल्ज़ा वअलमू अन्नल्लाहा मअल मुत्तक़ीन। क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमिरतु अन उक़ातिलन नास हत्ता यशहदू अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व युकीमुस्सलात व युतु ज़कात व इज़ा फ़अलू ज़ालिका असमू मिन्नी दिमाअहुम व अम्वालहुम इल्ला बिहक़्क़िल इस्लाम व हिसाबुहुम अलल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ख़वातीनो हज़रात, आज 9 रमज़ान मुबारक है और हम 40 नबवी की 8वीं हदीस का मुताला कर रहे हैं अल्लाह के फज़ल व करम से। और आज की जो हदीस है, इस हदीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान मुबारक है उसमें कुछ चीज़ों पर शहादत दी जा रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमिरतु अन उक़ातिलन नास, मुझे हुक्म हुआ है कि मैं लोगों से जंग जारी रखूँ, क़िताल करूँ, हत्ता यशहदू अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, यहाँ तक कि वो गवाही दें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और नमाज कायम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। व युकीमुस्सलात व युतु ज़कात, और नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें। फ़इज़ा फ़अलू, फिर जब वो ये काम करें, यानी ये जो मैंने अभी बयान किए हैं, मेरी गवाही दें, फिर नमाज पढ़ें, ज़कात दें, तो क्या फिर जब वो ये कर लें, फ़इज़ा फ़अलू ज़ालिका असमू मिन्नी दिमाअहुम व अम्वालहुम, तो उन लोगों ने मुझसे अपनी जानें और अपने माल को महफूज कर लिया। ये अपनी जान और मालें मुझसे महफूज कर ली। व युकीमुस्सलात व युतु ज़कात फ़इज़ा फ़अलू ज़ालिका असमू मिन्नी दिमाअहुम व अम्वालहुम इल्ला बिहक़्क़। अल्लाह ताला हमें इस हदीस को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये छोटी सी हदीस है, लेकिन ये हदीस इस एतबार से बहुत अहम है कि हम इससे मिलती जुलती एक हदीस पहले पढ़ चुके हैं और इस हदीस के अंदर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ख़ास माहौल को बयान कर रहे हैं, एक ख़ास कैफियत को बयान कर रहे हैं। और वो ख़ास कैफियत क्या है कि अल्लाह ने मुझे ये हुक्म दिया है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया है कि वो इस बात की गवाही दें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और व युकीमुस्सलात व युतु ज़कात, और नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें। फ़इज़ा फ़अलू ज़ालिका असमू, और अगर वो कर लें ये काम। ये हदीस जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ी है, इस हदीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमिरतु अन उक़ातिलन नास, मुझे हुक्म हुआ है कि मैं लोगों से जंग जारी रखूँ, हत्ता यशहदू अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, यहाँ तक कि वो गवाही दें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और वो गवाही दें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। व युकीमुस्सलात, और नमाज कायम करें, व युतु ज़कात, और ज़कात अदा करें। फ़इज़ा फ़अलू ज़ालिका असमू मिन्नी दिमाअहुम व अम्वालहुम इल्ला बिहक़्क़िल इस्लाम, तो जब वो ये काम कर लें
तो वो महफूज कर लेंगे मुझसे अपनी जानें भी और अपने माल भी, मगर ये कि इस्लाम के किसी हक़ के ज़िम्मन में। यानी अब देखें कि शहादतैन, अकामत सलाह और इताए ज़कात से एक मुसलमान को अमान मिल जाएगी। लेकिन अगर शरीयत के किसी हुक्म की ज़िम्मन में उस हक़ पर कोई आँच आ जाए या कोई शरई हदूद कायम हो रही हो तो वो ज़रूर नाफिज होगी। मसलन चोरी करेंगे तो हाथ कटेगा, शादीशुदा मर्द औरत है या मर्द है ज़िना करेंगे तो उसको रजम किया जाएगा, अगर गैर शादीशुदा हैं ज़िना करेंगे तो उनको 100 कोड़े लगाए जाएंगे, वगैरह वगैरह है। इस्लाम का ये हक़ हर मुसलमान पर है और ये आयद रहेगा। ऐसा नहीं है कि इन 3 चीज़ों की वजह से मुसलमानों को भी अमान मिल जाएगी। फिर देखें आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व हिसाबुहुम अल्लाह, और बाकी रह गया हिसाब वो अल्लाह के ज़िम्मे। इस बात को अब समझिए। देखें एक है ज़ाहिर का मामला, एक है दिल का मामला। अब इस्लामी रियासत में अमान मिलेगी ज़ाहिर बात पर। कोई शख्स मुंह से कलमा पढ़ लेता है तो ज़ाहिरी तो वो मुसलमान हो गया ना। अब चाहे अंदर से वो मुसलमान नहीं है, लेकिन हम नहीं कह सकते कि वो शख्स मुसलमान नहीं है। एक मरतबा एक सहाबी से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े चहीते सहाबी से ऐसा हुआ कि एक जंग में उन्होंने एक शख्स को नीचे गिरा लिया और उसने जो है वो उसको जैसे ही वार करने लगे, उसकी गर्दन उड़ाने लगे, उसने कलमा पढ़ लिया। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये समझा कि शायद इसने जान बचाने के लिए कलमा, आपने उसकी गर्दन उड़ा दी। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आपका ये मुकदमा आया, आपने आकर ये बात बयान की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहने लगे कि या रसूलुल्लाह मैंने तो उसको इसलिए कत्ल किया कि वो जान बचाने के लिए कलमा पढ़ रहा था। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि क्या आपने उसका दिल चीर के देखा था कि वो झूठा है या सच्चा? आपने दिल चीरा था उसका? दिल के हम किसी के दिल के फतवा नहीं दे सकते, हम उसके जाहिर पर फतवा देंगे। एक ज़माने में, मैं मिसाल के तौर पे अर्ज़ कर रहा हूँ, हमारा एक हुक्मरान था और बड़ा ही मुतकब्बिर इंसान था, मुक्के दिखाता था और लोगों को कहता कि ऐसी जगह से मारूंगा जहाँ से पता भी नहीं चलेगा। कितने ही मुसलमानों को डॉलरों के बस बेचा उसने अमेरिका के हाथों। तो मैंने सारे पाकिस्तान के उलमा को एक ख़त लिखा, दारुल इफ्ता को एक ख़त लिखा कि हज़रत अब ये शख्स तो मुसलमान हो ही नहीं सकता, इस शख्स के तो जो आमाल हमें नज़र आ रहे हैं वो सारे के सारे एक गैर मतलब हम इसको कैसे मुसलमान मान लें। तो बराए मेहरबानी में इस पर फतवा सादिर फरमाए। तो पहली तो बात यह है, कुछ लोगों ने तो जवाब ही नहीं दिया, ज़्यादातर लोगों ने जवाब नहीं दिया, लेकिन एक शख्स का मुझे जवाब आया, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और उनको जो है वो सेहत सलामती के साथ रखे। उन्होंने मुझे जवाब दिया और जवाब ये दिया कि हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला का फतवा ये है, अगर किसी एक शख्स में 999 फ़िस्क मौजूद हो, 999 फ़िस्क मौजूद हो और एक चीज़ हो सिर्फ ईमान वाली, तो हम उसको काफिर नहीं कहेंगे, वो मुसलमान है। हाँ फासिक है, गुनाहगार है, वो सब कह सकते हैं, लेकिन काफिर नहीं कह सकते। आप अंदाज़ा करें ये बात सुनाने का मकसद। और आज हम मसलक एक ना होने पर कुफ्र के फतवे लगा देते हैं, एक मसलक ना होने पर। अभी हाल ही दिनों में मैं एक बड़े आलिम का बयान सुन रहा था, वो कह रहा था कि आप अपने मसलक के अलावा किसी मसलक के किसी मौलवी का बयान भी नहीं सुन सकते। अंदाज़ा करें हम किस तरफ जा रहे हैं। तो ये हदीस फिर ये देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन का काम कर रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मेहनत है स्टेप बाय स्टेप चल रही है। अल्लाह ताला ने पहले आपको हुक्म दिया कि आप अपनी दावत को बयान करें, तो पहले 3 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चोरी दावत दिया करते थे।
फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि अब आप फसदा बिमातो उमर, अब डंडके की चोट पर बात करें। फिर रसूलुल्लाह को सफ़ा पे चले गए, वहाँ पे जाकर आपने अल्लाह का पैगाम पहुँचाया। फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया व अंदिर अशीरत अकरबीन, अपने रिश्तेदारों को ख़बरदार करें। आपने उनको जमा किया, उनका दावत का पैगाम पहुँचा। आहिस्ता आहिस्ता आपकी दावत आगे चलती गई, आहिस्ता आहिस्ता आपकी दावत आगे बढ़ती गई और दीन बढ़ता गया। यहाँ तक कि जो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ़ ले गए, पहले बदर हुआ, फिर ओहद हुआ, फिर आज़ाब हुआ, फिर इसके बाद आपको मालूम है सुलह हुदैबिया हुई, उसके बाद फ़तह मक्का हो गया। अब उससे पहले एक हज हुआ जिसमें सूरह तौबा की कुछ आयात नाज़िल हुई और जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि अब मुशरिक जो है वो हरम में नहीं रह सकते। अब उनको तो कुछ जो मुशरिक है उनको अमान दी जाए, जिनके साथ मुआहदा है उनका मुआहदे की मुद्दत को पूरा किया जाए, बाकी को मोहलत है, उस मोहलत के अंदर अंदर वो या तो ईमान ले आए या फिर हरम को छोड़ दें, नहीं तो उनको कत्ल कर दिया जाएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तहरीक चल रही थी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया कि मुझे अल्लाह की तरफ से ये हुक्म हुआ है कि मैं लोगों से जंग जारी रखूँ यहाँ तक कि लोग इस बात की गवाही दें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। नमाज और ज़कात का निज़ाम कायम हो जाए और जब वो ये काम कर लेंगे तो मुझसे अपनी जान और उसकी हिफाजत कर लेंगे। अब देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को गालिब किया, मक्का फ़तह हो गया और दीन अपनी आबोताब के साथ गालिब हो गया, निज़ाम नमाज का भी कायम हो गया, ज़कात का बाकायदा एक निज़ाम कायम हो गया। और उसके बाद जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से पर्दा फरमा गए तो उसके बाद खिलाफत राशिदा का दौर आया और उसके अंदर भी दीन पूरी की पूरी आबोताब के साथ कायम रहा। लोग मुसलमानों की अक्सरियत थी, लॉ ऑफ द लैंड इस्लाम था, नीचे ज़कात का निज़ाम भी कायम था, नीचे नमाज़ों का निज़ाम भी कायम था और जो गुनाह करते थे उनको उसकी सज़ा मिल जाती थी, जो अच्छा काम करते थे उनको उसका अजर मिल जाता था। बहरहाल इसके बाद आप वहाँ पर देखिए कि जो अल्फाज अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, वैदा फ़ालू ज़ालिका फ़क़द इस्तसमू व असमू दिमाहुम व अम्वालहुम इल्ला बिहक़्क़िहा, फिर जब वो तीनों काम कर गुजरेंगे तो वो महफूज हो जाएंगे और बचा लेंगे अपने माल भी और अपनी जानें भी, सिवाय इसके कि उन पर कोई हक़ आता। यानी किसी का कोई हक़ मारा है तो रियासत के पास बात आएगी तो उसको वापस दिलाया जाएगा। ये काम आज मुमकिन नहीं है क्योंकि आज इस्लामी रियासत नहीं है, तो ज़रूरत इस बात की है कि आज क्या किया जाए। इस हदीस पर एक अमल की शक्ल तो ये है कि हम इस हदीस के ऊपर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की खिलाफ वर्जी जहाँ हो रही है उसको ख़त्म करने के लिए दीन का इज्तिमाई निज़ाम कायम करें। देखें, बात सबको समझने की कोशिश करें। हमारे घर के अंदर अगर किसी बच्चे से गिलास टूट जाए तो हमें गुस्सा आता है, तकलीफ़ होती है। आज अल्लाह के दीन की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं और दीन जो है वो टोटे टोटे हो गया है। वो दीन जो निकला था बड़ी शान से वतन से परदेश में, आज गरीबुल गुरबा है। हमें कुछ भी नहीं होता, टस से मस नहीं होते। हम उसी बातिल निज़ाम के पुर्दे बने हुए हैं, दिन ब दिन चौड़े हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, जदादे बना रहे हैं, मकानात बना रहे हैं और तो और अपने आप को फैलाते जा रहे हैं और दीन दिन ब दिन मजलूम होता जा रहा है, मजलूम होता जा रहा है, मजलूम होता जा रहा है। अल्लाह ताला हमें को हिम्मत दे कि हम इसके लिए खड़े हो। देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस में बशारतें मौजूद हैं, क़यामत से पहले अल्लाह का दीन पूरी दुनिया पर गालिब होकर रहे। हर घर में अल्लाह अपने कलमे को दाखिल करेगा, चाहे उनको इज़्ज़त दे चाहे उनको जलील कर दे। इज़्ज़त दे से क्या मुराद है कि चाहे वो कलमा कबूल कर लें तो उनको इज़्ज़त मिल जाएगी, उनकी जान और माल महफूज हो जाएंगे, और नहीं तो फिर ज़िम्मी बन के रहना पड़ेगा, जैसे खिलाफत राशिदा के दौर में था, जैसे खिलाफत उस्मानिया के दौर में था। ऐसे अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए कि हम भी इकामत सलात, इकामत ज़कात का निज़ाम जो है वो कायम करें, जिसके अंदर लोगों के लिए नमाज पढ़ना आसान हो जाए। नमाज को जो है वो छोड़ना उनके लिए ऐसे हो जैसे वो मिसाल आता है ना हदीस में कि मछली और पानी का कैफियत हो जाए। ये हमारा होगा।
इसके लिए मैंने और आपने कोशिश करनी है कि हम भी लोगों से आगे बढ़कर इस दावत व तबलीग का काम करें और मुत्तहिद होकर अल्लाह के दीन के गलबे की कोशिश करें, ताकि अल्लाह का दीन इस ज़मीन पर नाफिज हो जाए और फिर जो दीन के समरात हैं वो मुझे और आपको मिले। आज मैं और आप दीन के समरात किताबों में पढ़ते हैं, किताबों में हम पढ़ते हैं जी सैयदना उमर ईंट सर के नीचे रख के सो जाया करते थे। आज कोई ऐसा करके दिखाए तो पता चलेगा, कैसे करें, निज़ाम नहीं है। हमारे एक वज़ीर आज़म ने बेचारे ने ज़हनी मरीज़ हो गया, वो अब तो खैर मदीने की रियासत का नाम लिया और जनाब नंगे पाँव भी मदीने जाना शुरू कर दिया, लेकिन रियासत का हाल पहले जैसी रियासत थी उससे भी कई गुना बदतर कर दिया। मदीने की रियासत तो क्या बनती, लेकिन जो पहले मौजूद थी जो उससे बेहतर है उसका भी बेड़ा गर्क करके रख दिया। जब हम ऐसे तजर्बे करेंगे, ऐसे ज़हनी मरीज़ों को वज़ीर आज़म बना देंगे और मुल्क उनके हाथों में दे देंगे, जो सुबह कुछ और कहेंगे, शाम को कुछ और कहेंगे, कल कुछ और कहेंगे, आज कुछ और कहेंगे, लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून की कैफियत बन जाएगी। जब हुक्मरानों का हाल ये होगा तो आवाम कैसी होगी बताएं। जब हुक्मरानों की ये कैफियत है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुनाफिक की 4 निशानी है, जब बोले झूठ बोले। और जो मुल्क का वज़ीर आज़म है वो सबसे बड़ा झूठा इंसान है, सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला है। पिछले 3 साल सारी उसकी तकरीरें रिकॉर्ड उठा के देख ले, एक दिन की तकरीर दूसरे दिन से मुख्तलिफ होगी। सुबह अगर उसने कोई बयान कहा है तो कुछ और कहा होगा, शाम को उसी बयान के 180 डिग्री में कोई और बयान दिया होगा। ऐसे लोगों से दीन का काम होगा। ये तो पुर्जे हैं इस बातिल निज़ाम के और इस्टेब्लिशमेंट के, जो इस्टेब्लिशमेंट इनको चला रही है और इनकी बदौलत पर वो खुद दंदनाती फिर रही है। कोई बोल भी नहीं सकता, जो बोलेगा तो गायब हो जाएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कायम करना पड़ेगा। दीन के बगैर रियासत मदीना नहीं बन सकती, दीन के बगैर अच्छे लोग ऊपर नहीं आ सकते, दीन के बगैर मुआशरा नहीं सुधर सकता, दीन के बगैर मैं और आप नहीं सुधर सकते। ये दीन है जिसको उठाना होगा, ये दीन है जो दिलों में आएगा, ये दीन है जो घरों में आएगा, ये दीन है जो मोहल्लों में आएगा, ये दीन है जो शहरों में आएगा, ये दीन है जो रियासत बनेगा। तो फिर हर इंसान को उसकी छाँव में बैठना नसीब होगा, उसके समारात से फ़ायदा उठाना नसीब होगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको भी, हाँ, जब तक वो कायम नहीं होता उस वक़्त तक जो इनफरादी अमाल हैं, नमाज पढ़ना, ज़कात देना, अगर तौफीक है तो हज करना, उनको करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त बचाकर अल्लाह के दीन के गलबे की कोशिश करें। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।